साथियों नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर राहुल गांधी की खामोशी पर चर्चा की थी और कहा था कि राहुल गांधी की खामोशी बिहार की राजनीति में खासकर इंडिया गठबंधन के भीतर सस्पेंस बना हुआ है। इस पर से पर्दा कब उठेगा? 24 सितंबर को पटना में CWC की बैठक है जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उपस्थित होंगे। क्या राहुल गांधी की खामोशी पर बने सस्पेंस पर से पर्दा कुछ हद तक 24 सितंबर को उठ जाएगा? और जब बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी तब पर्दा पूरी तरह से उठ जाएगा? अभी भी ये तमाम सवाल जस के तस बने हुए हैं, मगर कांग्रेस ने खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ही नहीं बुलाई है, बल्कि कांग्रेस बिहार में क्या बड़ा और चौंका देने वाला काम करने जा रही है। बिहार कांग्रेस की स्थिति और राजनीति पर मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले से ही अपने ब्लॉग में लिख रहा था कि बिहार में यदि कांग्रेस को ताकतवर बनाना है और खड़ा करना है तो राहुल गांधी को स्वयं इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा और बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव करने होंगे। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद अचानक बिहार में सक्रिय हुए और बिहार कांग्रेस में 3 बड़े बदलाव किए। बिहार कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय प्रभारी मोहन प्रकाश को बदलकर अल्लावरू को राहुल गांधी ने राष्ट्रीय प्रभारी बनाया और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को बदलकर राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और कई जिलों के जिला अध्यक्षों को बदला। ब्लॉग में यह भी कहा था कि कांग्रेस राजद से गठबंधन करके बिहार में लगातार कांग्रेस को कमजोर कर रही है। बिहार में कांग्रेस मजबूत है, केवल हाई कमान को बिहार कांग्रेस को समझने की जरूरत है। बिहार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक क्यों नहीं रहती है, जबकि लोकसभा में परफॉर्मेंस राजद से बेहतर होती है? यदि कांग्रेस हाईकमान इसे ही ठीक से समझ ले तो हाईकमान को इससे ही पता चल जाएगा कि बिहार में कांग्रेस कमजोर नहीं है, उसे अपनों के द्वारा कमजोर दिखाया जा रहा है। इस पर राहुल गांधी ने स्वयं मंथन किया और राहुल गांधी बिहार में सक्रिय हुए। राहुल गांधी के सक्रिय होने से राजद और बिहार कांग्रेस के भीतर कुंडली मारकर बैठे नेताओं को तकलीफ हुई और उन्होंने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू किया। लेकिन राहुल गांधी एक के बाद एक बिहार के दौरे करते रहे। राजद और कांग्रेस के लंबे समय से कुंडली मारकर बैठे नेताओं के दबाव को कम करते रहे। राहुल गांधी ने 17 दिन की वोटर का अधिकार यात्रा निकालकर एक तरह से दबाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब सवाल उठता है कि बिहार में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव अकेले अपनी दम पर लड़ेगी या फिर बिहार में कांग्रेस नया गठबंधन बनाएगी। शायद कुछ हद तक इसकी झलक 24 सितंबर को होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद में मिल जाएगी। क्या कांग्रेस वामदल और मुकेश साहनी को अपने साथ मिलाकर नया गठबंधन खड़ा करके चुनाव लड़ेगी? इसकी संभावना इससे बढ़ रही है क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा अकेले निकाल रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ दिन पहले ही महागठबंधन ने वोटर का अधिकार यात्रा निकाली थी जिसमें तेजस्वी यादव भी साथ में थे। अब तेजस्वी यादव अकेले यात्रा निकाल रहे हैं। उस यात्रा में इंडिया गठबंधन के कोई भी घटक दल शामिल नहीं होंगे, ऐसी संभावना है। इससे लगता है कि तेजस्वी यादव को बिहार में राहुल गांधी के इरादों का पता लग गया है।
मैंने कई बार लिखा है कि कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी से नहीं होता है, बल्कि नुकसान होता है क्षेत्रीय दलों से। यदि कांग्रेस को वापस खड़ा होना है तो कांग्रेस को गठबंधन की राजनीति पर पुनर्विचार करना होगा और शायद राहुल गांधी ने इस तरफ कदम बढ़ा दिए हैं जो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब वे राज्यों में अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपनी दम पर चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस की तरफ से इसके संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बिहार उसका पहला टेस्ट होने जा रहा है? इसके अलावा बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोट चोरी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने के बाद राहुल गांधी ने तुरंत बिहार का दौरा किया था। ऐसे में क्या 18 सितंबर को राहुल गांधी फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्या इसमें वे जो उन्होंने कहा है हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और इसके तुरंत बाद वे बिहार की एक बार फिर से यात्रा करेंगे? इस पर सभी की नजर है। धन्यवाद साथियों। मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और लाइक करें। हाँ, वीडियो को पूरा देखें।